वैसे तो सांप खुद में ही एक बहुत ही खतरनाक जानवर होता है, पर क्या आपने कभी इतने बड़े सांप को देखा है जो कि इस दुनिया में अगर अभी मौजूद होता तो इंसानी जीवन इस दुनिया में नहीं हो पाता। और आखिर कैसे ये इस दुनिया से विलुप्त हो गया और ये इस दुनिया में कब पाया जाता था। साथ ही में क्या आपने कभी एक ऐसे सांप के बारे में सुना है जो कि सिर्फ अपनी एक ही बाइट से एक जानवर को ईजिली मौत में उतार सकता हो। और आज की इस वीडियो में लास्ट में मैं आपको एक ऐसे सांप के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बिना जहर के ही कोई भी इंसान को ईजिली मार सकता है। पर कैसे, तो आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं टॉप 5 बिगेस्ट एंड मोस्ट डेंजरस स्नेक्स इन द वर्ल्ड। नंबर 5, रेटिकुलेट पाइथन। रेटिकुलेट पाइथन सांपों की ऐसी प्रजातियां हैं जो कि ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ साउथ एशिया या फिर साउथ ईस्ट एशिया में ही पाई जाती है। ये वैसे तो दुनिया के सबसे लंबे सांप होने का दर्जा रखते हैं, इसके बावजूद भी ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज बन चुके हैं। का कारण भी साफ है, इनकी स्किन। जी हाँ, इनकी जो स्किन है वो बाज़ारों में कई महंगे दामों में बिकती है, जिसकी वजह से इनको कई ज़्यादा हंट किया जाता है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जल्दी दुनिया से विलुप्त भी हो जाएंगे। इनकी स्किन से साथ ही साथ में मेडिसिन भी बनाई जाती है। वैसे तो ये स्नेक एवरेजली 75 किलोग्राम्स तक के होते हैं और 30 से 32 फीट लंबे भी ये अप्रॉक्सीमेटली हो ही जाते हैं। ये छोटे मैमल्स जैसे रैट, यंग चिकन्स, इन सबको खाना पसंद करते हैं। ये अगर गुस्से में आ जाते हैं और अगर कोई फुल ग्रेन रेटिकुलेट पाइथन होता है तो वो इंसान को भी ईजिली निगल सकता है। ये बात बिल्कुल ही चौंकाने वाली कि रेटिकुलेट पाइथन किसी इंसान को इजीली निगल सकते हैं। साथ ही में ये ज़्यादातर सीज और आइलैंड्स यहीं पर ही पाए जाते हैं। वैसे ये एक नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं, लेकिन फिर भी ये दुनिया के तीसरे सबसे भारी सांपों में से एक है। नंबर 4, टाइटैनोबोआ। टाइटैनोबोआ का नाम आप में से कई लोगों ने आज से पहले भी सुना होगा। ये आज तक की सभी सांपों की प्रजातियों में से सबसे बड़े सांप रह चुके हैं। टाइटैनोबोआ सांप 12.8 मीटर तक के लंबे हुआ करते थे। साथ ही में इनका वेट भी 1035 किलोग्राम्स तक का हुआ करता था। इतना लंबा और इतना भारी सांप अगर अभी इस दुनिया में मौजूद होता तो ह्यूमन सिविलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाती। टाइटैनोबोआ की फॉसिल से ही यही पता लगा था कि इस दुनिया में 60 मिलियन ईयर्स पहले करीब 6 करोड़ साल पहले मौजूद थे। ये साथ ही में टर्टल्स और क्रोकोडाइल्स ऐसे जानवरों को अपना प्रे बनाया करते थे। टाइटैनोबोआ का एक्सटेंट होने का सबसे बड़ा रीज़न ही है क्लाइमेट चेंज और एवोल्यूशन। इसी की वजह से बेसिकली ये इस दुनिया से एक्सटेंट हो गए और ये एक बहुत अच्छी बात थी ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये साउथ अमेरिका में ज़्यादातर पाए जाते थे, पेरू, कोलंबिया और जहाँ पर अमेज़न रेन फॉरेस्ट है बेसिकली, जो कि एक हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट वाला एरिया है। और वैसे आपको क्या लगता है कि अगर इस दुनिया में भी टाइटैनोबोआ मौजूद होता तो क्या होता? हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। नंबर 3, एनाकोंडास। एनाकोंडास के बारे में भी आपने कई बार कहीं ना कहीं सुना होगा। ये यूनेक्टेक्स एनाकोंडा एक ऐसी प्रजाति होती है जो कि ज़्यादातर साउथ अमेरिका में पाई जाती है। बेसिकली ये 4.6 मीटर तक के लंबे होते हैं और एक ग्रुप्स में रहते हैं। ये एक सेमी एक्वेटिक स्नेक होते हैं, यानी कि पानी और ज़मीन ये दोनों में ही इजीली रह सकते हैं। और इसमें 4 अलग अलग स्पीसीज़ होती है एक एनाकोंडा की। एनाकोंडा के बेसिकली शार्प टीथ होते हैं और स्ट्रॉन्ग जॉज। और लास्ट में एक सबसे खतरनाक एनाकोंडा के ही बारे में मैंने आपको बताया है। नंबर 2, बर्मीज पाइथन। बर्मीज पाइथन भी पाइथन और सांपों की ऐसी प्रजातियां हैं जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्नेक्स में से एक होती है। वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जानवर होते हैं, लेकिन फिर भी ये नॉन पॉइजनस होते हैं, क्योंकि एक पाइथन हमेशा नॉन पॉइजनस होता है, यही कारण है। और साथ ही में ये भी ग्रुप्स में रहते हैं और ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशिया में ही पाए जाते हैं। ये इंडिया में भी पाए जाते हैं। इंडिया के साथ साथ ये वियतनाम और सदर्न चाइना दोनों में ही भर कर पाए जाते हैं। इनका साइज 26 फीट तक लंबा होता है, जिसकी वजह से आप सोच सकते हो कि सच में ये कितने ज़्यादा बड़े होंगे और अगर ये सामने आ गए तो हमारा क्या ही हाल होगा। बर्मीज पाइथन भी अब एक एंडेंजर्ड स्पीशीज बन चुके हैं, यानी कि दुनिया से जल्दी एक्सटेंट होने वाले हैं और रेड लिस्ट में भी आ गए हैं।
नंबर 1, ग्रीन एनाकोंडा। ग्रीन एनाकोंडा यूनेक्टस एनाकोंडा की स्पीसीज में से एक है। इनको ग्रीन के साथ साथ जाइंट एनाकोंडा और एक बोआ भी कहा जाता है। ये ज़्यादातर साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं और साथ ही में ये बोआ है, मतलब ये एक नॉन पॉइजनस स्नेक है। तो भला ये दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक कैसे खिलाने लग गए जब ये नॉन पॉइजनस है? एक्चुअली में जो इनका बॉडी है, इनका बॉडी का मास बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, साथ ही में 4 मीटर तक लंबे होते हैं और ये इतने ज़्यादा मोटे और हट्टे कट्टे होते हैं जिससे किसी भी जानवर को ईजिली अपने चंगुल में फंसाकर मार देते हैं। ये भी एक सेमी इक्वेटिक स्नेक है और साथ ही में ये एक वाटर बोआ है जो कि वन ऑफ द हैवीएस्ट एंड लॉन्गेस्ट स्नेक है पूरी दुनिया में करंटली। अगर आपको जानना है कि ग्रीन एनाकोंडा एक्चुअली में कहाँ पाए जाते हैं तो इस लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके ज़रूर देखना। साथ ही में ब्लैक मामा वर्सेस किंग कोबरा की फाइट जाननी है तो इस राइट वाली वीडियो को ज़रूर देखना।